तो बरसाने में एक संत जी किशोरी जी का भजन और चिंतन किया करते थे और रोज ऊपर ऊंची अटारी में दर्शन करने राधा रानी के महल जाया करते थे। किशोरी जी के चरणों में संत जी की बड़ी निष्ठा और अपार प्रेम भक्ति थी। एक बार उन्होंने देखा कि भक्त राधा रानी को बरसाने के मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे हैं तो महात्मा के अंदर भाव उत्पन्न हुआ कि मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चाहा। लोग आ रहे हैं तो कोई फूल लेके आता है, तो कोई भोग लेके आ रहा है, तो कोई पोशाक पहना रहा है और मैंने कुछ भी नहीं दिया। अरे मैं कैसा भक्त हूँ। तो उस महात्मा ने उसी दिन निश्चित कर लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को सुंदर पोशाक पहनाऊंगा। ये सोचकर उसी दिन से वो महात्मा तैयारी में लग गए और बहुत ही प्यारी पोशाक बनाई। पोशाक तैयार होने में 1 महीना लगा। कपड़ा लेकर आया और अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत प्यारी पोशाक बनाई। सुंदर पोशाक जब तैयार हो गई तो वो पोशाक लेकर ऊपर की ओर महल में किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जाने लगे। अब बरसाने की तो सीढ़ियां हैं और महात्मा जी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे थे तो देखते हैं राधा रानी की क्या कृपा होती है। महात्मा जी आधी सीढ़ी तक पहुंचे होंगे तभी एक छोटी सी लड़की उस महात्मा से बोलती है, अरे बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो और आपके हाथ में ये क्या है। महात्मा जी बोले, लाली ये किशोरी जी के लिए पोशाक बना के उनको पहनाने ले जा रहा हूँ। वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, ये तो मुझे दे दे। तो महात्मा बोले, नहीं नहीं बेटी, मैं तुझे दूसरी दिलवा दूंगा। मैंने आपसे अपने हाथों से बनाई है, मैं राधा रानी के लिए लेके जा रहा हूँ, तुझे मैं दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन इस छोटी सी बालिका ने उस संत जी का कपड़ा पकड़ लिया और कहा, ये मुझे दे दे। संत जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुझे दूसरी दिलवा दूंगा। वो लड़की इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर पोशाक भागी। महात्मा जी भी कुछ दूर तक भागे लेकिन पीछा नहीं कर पाए और महात्मा जी थक गए। तो महात्मा जी सीढ़ी पर बैठकर रोने लगे। वहां से अन्य संत निकले तो पूछा, महाराज जी क्यों रो रहे हो। तो सारी बातें बताई कि जैसे तैसे बुढ़ापे में मैंने इतने परिश्रम करके एक पोशाक बनाया, राधा रानी को पहनाना चाहता था, पर इससे पहले ही एक बच्ची ने मुझसे छीनकर भाग गई है। वो बाकी संत बोले, अरे अब कोई बात नहीं, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, चलो ऊपर दर्शन करने चलते हैं। रोना बंद हुआ लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने संत जी जा रहे हैं और मन में ये सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े ही दुखी होकर जा रहे थे। मैं तो अब संत जी अंदर जाके खड़े हुए तो पट खोलने का समय आया। जैसे ही पट खुला तो महात्मा जी देख रहे थे कि वही पोशाक जो बालिका लेके भागी थी उसे राधा रानी पहनकर बैठी हैं। उसी वस्त्र को धारण करके किशोरी जी बैठी हैं। ये देखते ही महात्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। महात्मा जी बोले, किशोरी जी मैं तो आपको देने जा रहा था लेकिन आपको इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मेरे हाथों से छीनकर आप भागे। तो किशोरी जी ने कहा, बाबा ये केवल वस्त्र नहीं है, ये केवल पोशाक है, इसमें आपका प्रेम छुपा हुआ है और प्रेम को पाने के लिए दौड़ना और भागना तो पड़ता ही है।